अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आइए पेश खिदमत है लॉज ऑफ मोशन का अगला टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फासला और हटाव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, अब क्या चीज़ है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? तो अब इसमें देखो, यहाँ पर एक मिसाल आपके सामने स्क्रीन पर दी गई है। आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक फ़ोटो दिया हुआ है ना। फ़ोटो के अंदर यहाँ दिख रहा है कि शीतल एंड प्रशांत हाउस। शीतल और प्रशांत का हाउस, घर इधर है। उसके 500 मीटर के डिस्टेंस पर संगीता का हाउस है, संगीता का घर है। और संगीता के घर से 1200 मीटर के फासले पर स्कूल है। ठीक है। अब इसमें देखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब अगर ये शीतल और प्रशांत अगर ये चाहते हैं कि हम संगीता को साथ में लेकर स्कूल जाएं, तो वो कैसे जाएंगे? पहले पाथ ए से जाएंगे, संगीता के घर पहुंचेंगे 500 मीटर ट्रैवल करने के बाद। फिर उसके बाद संगीता को साथ में लेकर फिर 1200 मीटर और तय करके स्कूल जाएंगे। तो टोटल इन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? शीतल और प्रशांत ने पाथ ए में 500 और पाथ बी में 1200, तो टोटल कितना हो गया? 12 5 1700। तो 1700 मीटर का डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया। तो यहाँ दिख रहा है टोटल कितना हो रहा है। यहाँ से जो है 500 मीटर और उसके बाद यहाँ से 1200 मीटर, टोटल कितना हो गया? 1700 मीटर हो गया। अब उसी वक्त अगर ये शीतल और प्रशांत चाहे कि नहीं, हम संगीता को साथ में लेकर स्कूल नहीं जाएंगे, हमको डायरेक्ट स्कूल जाना है, तो कैसे निकलेंगे? एक दूसरा रास्ता उनके पास में है, वो सीधा होता हुआ उनके घर से सीधा स्कूल जाता है। तो वो टोटल होता है 1300 मीटर। कितना हो रहा है? 1300 मीटर। तो अब इसमें हमको फासला क्या है और हटाव क्या है, मतलब डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो क्या समझ में आएगा कि जब शीतल और प्रशांत ने संगीता को साथ में लेकर गया, तो उन्होंने टोटल जो ट्रैवलिंग की है वो 1700 मीटर की है। लेकिन उसी वक्त में उनका लेकर तो गए संगीता को साथ में, 1700 मीटर उन्होंने ट्रैवल किया, 1700 मीटर वो जो है चले हैं। और लेकिन उनके घर से, शीतल और प्रशांत के घर से स्कूल का फासला कितना है? 1300 मीटर का है। तो इनका जो फासला उन्होंने जो तय किया है, डिस्टेंस उन्होंने जो तय किया है शीतल और प्रशांत ने, वो 1700 मीटर है। लेकिन हटाओ जो उनका घर से स्कूल तक हुआ है वो 1300 मीटर ही हुआ है, क्योंकि उनका घर से और स्कूल तक का फासला कितना है? 1300 मीटर ही है। ठीक है। तो इससे हमको समझ में क्या आएगा कि डिस्टेंस क्या है, फासला क्या है, कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, आपने जो जो पाथ ट्रेवल किया है, जो जो पाथ आपने तय किया है, वो पाथ का टोटल लेंथ, उस पाथ की टोटल लेंथ आपका डिस्टेंस है। अब अगर वो संगीता को साथ में लेके जाते हैं तो 1700 मीटर ट्रेवल करते हैं, तो उनका डिस्टेंस होता है 1700 मीटर। और संगीता को साथ में नहीं लेके जाते हैं तो वो सीधा स्कूल जाते हैं, तो 1300 मीटर होता है। तो अगर संगीता को साथ में ले रहे हैं तो 1700 मीटर वो ट्रैवल कर रहे हैं उसका पाथ ए से। और अगर संगीता को साथ में लेकर नहीं जाते तो 1300 मीटर ट्रैवल कर रहे हैं। तो टोटल डिस्टेंस संगीता को साथ में लेने की बुनियाद पर हो रहा है 1700 और बिगैर संगीता को ले जा रहा है 1300। तो जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहे हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे? जो उसकी लेंथ क्या कहलाएगी? डिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन उनका स्कूल से और घर तक का जो फासला कितना हुआ है वो 1300 का ही हुआ है। अगर वो संगीता को साथ में लेते हैं तब भी स्कूल से घर तक का फासला 1300 मीटर ही हो रहा है उनका। और संगीता को साथ में नहीं लेते हैं तब भी उनका जो है डिस्प्लेसमेंट, उनका जो हटाव, वो 1300 मीटर ही हो रहा है। समझ रहे हैं? तो मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ एक शक्ल दे रहा है, यहाँ शक्ल दे रहा है, इसमें शक्ल में क्या है कि यहाँ से वो ए से होता हुआ घूमता, गोल घूमता हुआ बी पर पहुंच रहा है। चाहे वो नीचे से होता हुआ जाए, चाहे ऊपर से होता हुआ जाए। तो नीचे से होता हुआ जाए तो अलग अलग फासले, अलग अलग जो है पाथ हो रहा है। और ऊपर से होता हुआ अलग अलग पाथ हो रहा है। लेकिन एक स्ट्रेट लाइन देखो ए से बी की तरफ जा रही है। तो चाहे वो नीचे वाला पाथ लें तब भी उनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, हटाव जो हुआ है, वो ए से बी तक ही हुआ है।
चाहे ऊपर वाला पाथ लें तब भी उनका जो हटाव है, डिस्प्लेसमेंट है, वो ए से बी तक ही हुआ है। हो सकता है कि नीचे का डिस्टेंस ज़्यादा हो, फासला ज़्यादा हो, ऊपर का डिस्टेंस फासला कम हो। तो अब उसकी बुनियाद पर हम समझेंगे कि फासला क्या है। फासला क्या होता है कि एक्चुअल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया, एक्चुअल जो अपना फासला तय किया गया, वो कहलाता है डिस्टेंस। और उसकी जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, मतलब उनका स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक टोटल जो डिस्टेंस कहलाएगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, स्ट्रेट पाथ जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। समझ गए होंगे इंशाल्लाह आप लोग इससे। तो हम लोग इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्टेंस इज द लेंथ डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन मोशन। जो एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है उसको हम लोग डिस्टेंस। और वाइल गोइंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेयर एज डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के दौरान में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मिनिमम डिस्टेंस क्या है बिटवीन द स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट्स। स्टार्टिंग और फिनिशिंग पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इस बेस हम लोग क्या समझेंगे कि डिस्टेंस क्या है, कि शीतल और प्रशांत संगीता को साथ में लेकर जाते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 1700 का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, सिर्फ 1300 का, क्योंकि और उनके घर में और स्कूल के दरमियान में 1300 मीटर का ही फासला है। तो इंशाल्लाह इतना आपको समझ में आ गया होगा डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये डेफिनेशन है इसकी, ये तारीफ है, उसे आपको याद रखना है। ठीक है। हाँ, एक चीज़ में और है, ये देखिए यहाँ पर जो है, अगर जो पाथ है वो सर्कुलर अगर है, पाथ कैसा है, सर्कुलर अगर है, तो सर्कुलर पाथ में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होता है। जैसे ए पॉइंट से दिख रही है ये चीज़ जो है, वापस घूम कर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गई है। ठीक है, जैसे कार जो है पी से निकली और क्यू पर जाकर दोबारा घूम कर जो है पी पर वापस आ गई। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि डिस्टेंस तो हुआ, डिस्टेंस क्या हुआ कि वो जो है क्यू तक गई, क्यू से वापस पी पर आई, डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो होगा। इवन if the displacement of an object is zero, the actual distance traveled by it may not be zero। लेकिन जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है वो जीरो नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो सर्कुलर पाथ के अंदर अगर दायरवी जो रास्ता अगर है, तो दायरवी रास्ते के अंदर होगा क्या कि वो चीज जो है स्टार्टिंग पॉइंट से होकर दोबारा जब अपना ट्रैवलिंग फिनिश करती है तो सेम पॉइंट पर वापस आ जाती है। तो इसलिए सेम पॉइंट पर देखिए, यहाँ से ए से शुरू हुआ और ए से शुरू होने के बाद ये जो दोबारा ए पर रिटर्न आ रही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है, सेम है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फासला तो तय हुआ, डिस्टेंस तो ट्रेवल हुआ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। ओके।